जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में खड़गे ने पीएम मोदी पर प्रहार किया। अब उनके बयान पर खूब हल्ला हो रहा है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण के प्रचार के लिए खड़गे ने रैली शुरू की तो मंच पर उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, लेकिन खड़गे थोड़ा सुस्ताकर फिर से मंच पर लौटे और पीएम मोदी पर ऐसा बयान दिया कि अब बीजेपी बिगड़ी हुई है। खड़गे ने कहा कि जब तक वो नहीं हटाएंगे तब तक जिंदा रहेंगे। अब खड़गे के इस बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया। कहा है कि खड़गे के बयान से जाहिर होता है कि कांग्रेसियों के मन में पीएम मोदी के लिए कितनी नफरत भरी है। तो आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर आया सियासी भूचाल। जम्मू कश्मीर में खड़गे बोले, दिल्ली तक सियासत हिली। खड़गे की तबीयत बिगड़ी, मोदी पर बयान से बीजेपी बिगड़ी। खड़गे का मोदी पर प्रहार, अमित शाह का खड़गे पर पलटवार। खड़गे बोले, जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक जिंदा रहूंगा। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान से कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक और बड़ा घमासान छिड़ा है, क्योंकि इस वक्त राजनीति में लड़ाई आर पार की चल रही है। लड़ाई सीधे पीएम मोदी से चल रही है। फिर चाहे वो राज्य का ही चुनाव क्यों न हो, बात सीधे पीएम मोदी तक पहुंचती है, क्योंकि इस दफा लोकसभा चुनाव में बीजेपी का गणित गड़बड़ाया। इसलिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों की तरफ से हमले जोरदार हो रहे हैं। इस लड़ाई का अंजाम क्या होने वाला है, ये अभी किसी को पता नहीं। लेकिन जिस तरह से जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में 29 सितंबर को रैली करते वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे की तबीयत बिगड़ी और वो मंच पर ही बेहोश हो गए। भाषण देते देते आवाज धीमी होती चली गई और अचानक बेसुध हो गए। उसके बाद जैसे ही खड़गे थोड़ा संभले तो उन्होंने सीधा वार पीएम मोदी पर किया। सुनिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पूरा बयान। चाहे कुछ भी हो, मैं ऐसा ही छोड़ने वाला नहीं। अब मेरे को तो 83 इयर्स चल रहे, इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा। आपकी बात सुनूंगा, आपके लिए लड़ूंगा। फिर भी पीएम मोदी ने फोन करके मल्लिकार्जुन खड़गे की तबीयत के बारे में पूछा, उनकी खैरियत ली, लेकिन बीजेपी इस बयान को बर्दाश्त नहीं कर पाई और गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अपने भाषण में खुद अपने नेताओं और अपनी पार्टी से भी ज्यादा घटिया और शर्मनाक बात कही। उन्होंने अपनी कटुता का परिचय देते हुए बेवजह पीएम मोदी को अपने निजी स्वास्थ्य के मामले में घसीटा और कहा कि वो पीएम मोदी को सत्ता से हटाकर ही दम लेंगे। इससे पता चलता है कि इन कांग्रेसियों में पीएम मोदी के प्रति कितनी नफरत और डर है कि वो हर समय उनके बारे में ही सोचते रहते हैं। जहाँ तक श्री खड़गे जी की स्वास्थ्य की बात है, मोदी जी प्रार्थना करते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ और हम सभी प्रार्थना करते हैं कि वो दीर्घायु और स्वस्थ रहें, वो अनेक वर्षों तक जीवित रहें और 2047 तक विकसित भारत का निर्माण होते देखें। आपको बता दें कि खड़गे की पहले मंच पर तबीयत बिगड़ी, फिर उन्हें नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बिठाया, लेकिन जैसे ही वो बैठे, उन्होंने बैठे बैठे ही माइक थाम लिया और पीएम मोदी को टारगेट किया। बांग्लादेश को कौन आजाद किया? इंदिरा गांधी ने किया। बोलो, पाकिस्तान को किसने हराया? अरे हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने भी हराया। इंदिरा गांधी बांग्लादेश को आजाद करने के लिए लड़ा। ये है कांग्रेस का खून, ये है कांग्रेस का जीत और ये देश के लिए हम मरेंगे लेकिन कभी पीछे नहीं हटेंगे। मोदी जी, ऐसे धमकाने की बात मत करो। आपके पास, आपके आरएसएस के पास ताकत नहीं, उसका डबल ताकत मेरे कांग्रेसियों में है, मेरे नौजवानों में है और इस देश को
हम बचा सकते हैं, आप कभी नहीं बचे। आपके आरएसएस के पास ताकत। तबीयत बिगड़ने के बाद खरगे पहले बैठे, फिर बैठकर बोले, थोड़ा तबीयत संभली तो दोबारा मंच पर आए और अपने भाषण में फिर से पीएम मोदी पर वार किया। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा। आज तक ब्यूरो। और अब खड़गे के बयान पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच घमासान छिड़ गया है। जम्मू कश्मीर में कल तीसरे चरण की 40 सीटों पर वोटिंग है। उससे पहले खड़गे के बयान पर सियासी तूफान है। बीजेपी कह रही है कि ये पीएम मोदी के खिलाफ नफरत वाला बयान है, तो कांग्रेस कह रही है खड़गे ने पीएम मोदी पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की है। खड़गे के बयान पर ये टक्कर देगी। जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण की वोटिंग से ठीक पहले राजनीति में खड़गे का बयान मुद्दा बना हुआ है। मोदी जी, जिस तरह से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर अटैक किया है, अब खड़गे के बयान पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जोरदार टक्कर शुरू हो गई है। देखो, कांग्रेसी कुनबे का कुंठित कोताहल जो है वो इस बात का प्रमाण है कि इस बात का प्रतीक है कि कांग्रेस पार्टी दिल से हाफ और दिमाग से साफ होती जा रही है। दिल से छोटी और दिमाग से खोटी होती जा रही है, और इसी का नतीजा है कि इस तरह के बहके बहके बेसुरे और बेहूदगी से भरे हुए बोल सुनाई पड़ रहे हैं। उनको लगता है कि दूसरों की विदाई में ही हमारी शहनाई लिखी हुई है। अब जो लोग दूसरों की विदाई में अपनी शहनाई का सपना देखते हैं, उनका सपना कभी पूरा नहीं होता। और इससे भी महत्वपूर्ण है नरेंद्र मोदी जी की तपस्या की ताकत और परिश्रम के परिणाम का नतीजा है कि जो लोग उनको बद्दुआ देते हैं, बद्दुआ देने वालों की खता को भी वो दुआ के खाते में डालते हैं अपने। ये बताता है कि हम हमेशा भले बीमार हों या स्वस्थ हों देश के बारे में सोचते हैं। मोदी से नफरत नहीं है, देश से मोहब्बत है, और क्योंकि देश से मोहब्बत है, इस देश को नरेंद्र मोदी और अमित शाह के चंगुल से निकालना हमारा जिंदगी का लक्ष्य है। इसमें कोई गलत बात नहीं। हम तो बड़े गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने आप को कि हमें इतना अच्छा लक्ष्य मिला। अब बीजेपी बोल रही है पीएम मोदी के लिए खड़गे के मन में कितनी नफरत भरी है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की है। खड़गे जी के मन में कितना नफरत भरा है मोदी जी के लिए। अभी मोदी जी ने इनके स्वास्थ्य का हालचाल पूछा। हम लोग भी प्रार्थना करें खड़गे जी का स्वास्थ्य ठीक हो जाए, लेकिन वो तो मोदी जी के अंत की कामना कर रहे हैं। मैं समझता हूं इससे बड़ा कांग्रेस की नकारात्मकता का, उसकी नफरत का, इससे बड़ा उदाहरण नहीं मिल सकता। जहाँ तक खड़गे जी ने जो बात कही है वो मोदी जी के कोई व्यक्तिगत उन पर किसी तरह की टिप्पणी उन्होंने नहीं किया है। मोदी का मतलब मोदी रिजम, जो मोदी रिजम चल रहा है इस देश के अंदर, उससे निजात मिल जाए, मोदी जी से नहीं। मुझे लगता है कि खड़गे साहब राहुल गांधी के विरोधी हैं, क्योंकि मोदी जी तो अभी 100 साल बचेंगे और तब तक राहुल गांधी बूढ़े हो जाएंगे, उनको मौका नहीं मिलेगा। खड़गे साहब आप यही चाह रहे हैं। खड़गे साहब नरेंद्र मोदी हजारों साल तक भारत की जनता के दिलों पर वास करते रहेंगे। खड़गे जी थोड़ा बीमार पड़ गए, उनको इलाज करना पड़ा, पर अभी ठीक हो गए हैं। चुनाव प्रचार में आ जाएंगे। बड़े आक्रामक हैं, बड़े सक्रिय हैं, उनका कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो ये जो हमारे गृह मंत्री को अपने काम पर और थोड़ा ध्यान देना चाहिए, मणिपुर में ध्यान देना चाहिए। अभी तो जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव है, लेकिन जिस तरह से खड़गे के बयान पर सियासत शुरू हुई है वो बहुत दूर तक जाएगी। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के स्वस्थ होने की कामना करते हैं, वो लंबा जीवन जिए ऐसी भी दुआ करते हैं, वो 100 साल जिए ऐसी भी दुआ करते हैं। लेकिन उनका कहना कि वो मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक मोदी को हटा नहीं देता हूं, तो मैं तो कामना करता हूं कि वो और लंबा जिए
और जब अपने जीवन का 100वां साल पूरा करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से उनको गुलदस्ता मिले उनके 100वें जन्मदिन पर। उनका बयान निराशाओं से और विद्वेषता से भरा हुआ है। प्रधानमंत्री के लिए उनको इस तरह की कसम धर्म नहीं खानी चाहिए। ये राजनीति है, ये विचारों की विभिन्नता है। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव की टक्कर और दिलचस्प हो गई है। आज तक ब्यूरो।